बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये गुल अब्बासी है। इसको मिराबिलिस जलापा प्लांट जो इसका कॉमन नेम है, और इसको 4 o'clock भी कहते हैं। तो इसको ये बहुत प्यारा सा एक प्लांट होता है। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, पिंक, येलो, ऑरेंज, वाइट। और मेरे पास ये कलर है पिंक वाला, तो एक येलो भी था, अब वो निकला नहीं है। ये हर जगह पे अपने सीड्स फैला देते हैं। ये ग्रीन वाले जो होते हैं ये सीड्स होते हैं इसके अंदर। तो जितने भी फ्लावर्स बनेंगे उतने ही सीड पॉट्स बनेंगे। अगर ये सारे जो होते हैं ग्रीन होते हैं, इनके अंदर जो इसका ब्लैक सा सीड बनता है, बिग सा, तो इसकी प्रोपगेशन हम इजीली कर सकते हैं। इतने बहुत मुट्ठी भर के इसके सीड्स बन जाते हैं, और ये फैलता भी बहुत है। और 4 o'clock ये खिलता है। इसकी लाइट सी खुशबू होती है, हल्की सी। तो ये इसने खुद ही से अपनी प्रोपगेशन की हुई है, और हर जगह पे अब हर गमले में अपने सीड्स ये फेंक के अपनी प्रोपगेशन करता है। तो 4 o'clock यानी कि लेट इवनिंग के टाइम, इवनिंग से पहले जो गुड आफ्टरनून का टाइम होता है, उस टाइम इसके फ्लावर्स खिलते हैं। और मेरे तो अक्टूबर के महीने में अभी खिलना शुरू हुए हैं। तो मुख्तलिफ एरियाज़ में इनके खिलने की जो टाइम होता है वो मुख्तलिफ होता है। ये अपनी प्रोपगेशन खुद भी कर लेते हैं, और अगर हम एक मरतबा अपने गार्डन में इसको लेके आते हैं तो ये हर वक्त ही हमारे गार्डन में रहता है। और इसके किसी भी पॉट में गिर के अपने टाइम पे खुद ही अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, और खुद ही से इसके सीड जो बनते हैं वो अपनी प्रोपगेशन कर लेते हैं। और सॉइल जो होती है इसकी, एक तो हम बल मिट्टी देंगे इसको, उसमें गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट ऐड होती है। तो और ये बल्ब्स भी बनाते हैं। अगर इसकी ब्रांच पूरी अपना लाइफ टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाती है, तो अपने टाइम पे ये पूरी ब्रांच ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके जो बल्ब्स होते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं, वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं। और ये जब इनका टाइम आता है तो वो ट्यूबर से खुद ही से एक ब्रांच निकलती है और वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देती है। ये भी मिराबिलिस जलापा है, और इसको गुल अब्बासी भी कहते हैं, 4 o'clock भी कहते हैं। और इसने यहाँ पे इस गमले में भी अपना एक सीड फेंक के तो इसी से अपनी ग्रोथ शुरू की हुई है। ये जो स्टिक है, ये जब अपना पूरा लाइफ ख़त्म कर लेता है, फ्लावरिंग कर लेता है, ये पीरियनियल तो होता है, लेकिन ये जो स्टिक है ये पीरियनियल नहीं होती, ये अपनी फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाती है। तो ये फुल धूप का प्लांट है। अगर इसको फुल धूप नहीं भी मिलती है तो ये फ्लावरिंग करता है, और ये रात के टाइम खिलता है, और अर्ली मॉर्निंग में इसके फ्लावर्स खिले हुए होते हैं जब बहुत सुबह सुबह होती है, और बाद में इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं। और फिर अगले दिन ये शाम से पहले गुड आफ्टरनून के टाइम ये अपनी फ्लावरिंग 4 o'clock यानी कि 4 बजे अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देता है। इसको मैटर नहीं करता कि बहुत धूप है या बहुत ये शेडी एरिया में है, इसने अपनी फ्लावरिंग करनी है। लेकिन जो सनी एरिया होगा वहाँ पे ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर इसको हम एक पॉट दें और बिग पॉट दें, ये इसका सीड है, अगर इसको बिग पॉट दें तो फिर हम ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर हमें अपने गार्डन में ये मुख्तलिफ़ कलर्स देखने हों तो हम बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। अक्टूबर के मंथ का और प्लांट होता है, जुलाई अगस्त के और प्लांट्स होते हैं, और हर मंथ का अपना एक प्लांट होता है। और अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स अपने मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर लें तो हम हर वक्त ही फ्लावरिंग देखते रहेंगे। किसी प्लांट का कोई टाइम होता है और किसी प्लांट का कोई टाइम होता है। अब ये गुल अब्बासी के खिलने का टाइम है, और मेरे तो एरिया में अक्टूबर के मंथ से खिल रहा है। और इसकी जो सॉइल है भली मिट्टी लगाएंगे और इसको अच्छी सी सॉइल देंगे। वाटरिंग इसकी तब करेंगे जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाएगी।
फिर इसको वाटरिंग करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाता है, और अगर हम इसकी वाटरिंग रोक लेते हैं, ड्राई सोइल में देते हैं, तो फिर भी ये इतना इसके पत्ते लटक जाते हैं, लेकिन वो इतना नहीं, कुछ माइंड नहीं करता है। हमारे गार्डन में और भी फ्लावर्स खिल रहे होते हैं जो पीरियड्स होते हैं, और ये माशाल्लाह मेरे रोज़ का प्लांट जो टाइगर रोज़ है, इसने तो पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग की है। और अभी मैंने इसके फेड जो फ्लावर थे 5-6 थे, वो मैं अभी कटिंग की है इसकी। एक ये गुले अब्बासी है, इधर इस ये खिला हुआ है। इसने हर जगह पे कहीं भी अगर हम चाहें तो इसकी किसी भी पॉट में इसकी सीड गिराकर तो इसको हम इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट का एक ये नहीं होता कि इसको हम सेपरेट से एक पॉट दें, बल्कि हम किसी भी पॉट में इसको लगा लें, उसमें इसने अपनी जगह बना लेनी है। और ये अगर ब्रांच ख़त्म हो जाती है, अगर हम ये किसी भी पॉट में डाल लेते हैं तो हम ये उग जाएंगे। ये नहीं है कि ये इसको हम संभाल के रखें या फंगस लग जाए, बाद में सीड्स मिलते भी नहीं हैं, हम रख के भूल भी जाते हैं, तो साथ ही किसी पॉट में डालते हैं, वो जब इसका सीज़न आएगा ये खुद ही ये निकल आते हैं। ये कॉक्सकॉम का प्लांट है, और इसको स्लोशिया भी कहते हैं। स्लोशिया पर्पल कलर का है मेरे पास, और ये कॉक्सकॉम ये चौड़ा हो जाता है, वो लंबे लंबे होते हैं स्लोशिया। ऐसे ही इस रोज़ प्लांट ने भी मेरी हर पूरा गर्मियों में ही इसने फ्लावरिंग की है। तो जगह जगह पे अगर फ्लावर्स खिले हुए हों, और इवनिंग के टाइम भी अगर आप अपने गार्डन में आएँ तो बहुत सारे फ्लावर्स हम देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। गुले अब्बासी कह सकते हैं कि लो मेंटेनेंस प्लांट है। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।